कक्षा 6 के हिंदी की पुस्तक अक्षरा के पाठ 7 में कविता है माँ कह एक कहानी, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके 2 पाद्यांश के अर्थ को समझाया जा चुका है। आज बारी है तीसरे पाद्यांश की। संदर्भ और प्रसंग आपको पढ़ाया जा चुका है, पहले ही से बताया जा चुका है कैसे लिखेंगे। अब प्रसंग आपको पता ही है कि राहुल अपनी मां यशोधरा से कहानी के लिए हठ कर रहा है और यशोधरा कहानी सुना रही हैं। किसके बारे में? महात्मा गौतम बुद्ध के क्षमा यानी उनके गुणों को उस कहानी के माध्यम से बता रही है। पहले 2 पैराग्राफ को संक्षिप्त में हम बता दें कि राहुल अपनी मां से कह रहा है कि मां एक कहानी सुनाओ, चाहे वो राजा की हो चाहे वो रानी की हो। तब वो यशोधरा राहुल से क्या कह रही है? तू हठ कर रहा है तो चलो मैं कहानी सुनाती हूं। एक दिन तुम्हारे पिताजी सवेरे सवेरे बागीचे में टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और उस बागीचे में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल रही थी। इतना सुनते ही राहुल ने क्या कहा? हाँ मां, यही कहानी सुनाओ। तो ये पहले पद्यांश का था। उसके बाद आगे दूसरे पद्यांश में मां क्या कहती है कि उस बागीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, ठीक ना, और उन फूलों के ऊपर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी और खूब हल्की हल्की हवा बह रही थी। और उस बागीचे में जो तालाब था ना, उस तालाब का पानी लहरें मार रहा था। इतना सुनते ही राहुल, हाँ, यही कहानी हमको सुनना है। आज है हमारा तीसरा पाद्यांश। तीसरे पाद्यांश में है, पहले इस पद्य को हम पढ़ के सुना देते हैं। गाते थे खग कलकल स्वर में। खग मतलब बेटा पक्षी होता है। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खर शर से। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। इस भावार्थ को हम समझाते हैं, ध्यान से समझना बेटा। गाते थे खग, खग मतलब पक्षी, यानी पक्षी गा रहे थे कलकल स्वर में। पक्षी कलकल की आवाज में गा रहे थे। पक्षी कलकल की आवाज में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खर सर से। यहां देखो, हंस पक्षी का नाम है, जानते हो ना। खर सर, इसमें एक शब्द है खर सर, ठीक ना। तो खर मतलब तीक्ष्ण नोकीला, और सर मतलब बाण होता है। तो खर सर से यानी मां राहुल से अभी कह रही थी कि उस बागीचे में पक्षी कलकल की आवाज में गा रहे थे। उसी समय अचानक ऊपर से एक हंस तीर से घायल हुआ गिरा, और पिताजी तुम्हारी जब उसको देखे करुणा से भर गए। यह बहुत करुणा भरी कहानी है, यह बहुत करुणा भरी कहानी है, क्योंकि अंतिम लाइन करुणा भरी कहानी, क्योंकि हंस घायल है, ठीक ना। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खर से। उसी समय अचानक एक हंस तीर से घायल ऊपर से नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, पक्ष का मतलब हंस का पंख। हुई पक्ष की हानि, और उस हंस के पंख घायल थे, तीर लगा था ना, लहूलुहान थे। करुणा भरी कहानी, यह करुणा से भरी हुई कहानी है। अब इसी को आपकी भाषा में आप ही के द्वारा बताया जाएगा। आओ बेटा, यशोधरा और ये राहुल, ठीक ना। तो यशोधरा आपकी भाषा में इसलिए ताकि इसकी समझ बहुत ज्यादा बन सके। बताओ बेटा। ओ बगीचा में पक्षी कलकल के आवाज में गावत रहलन। ओही समय एगो हंस नुकीला तीर से घायल नीचे गिरल, ओकर पंख बहुत घायल रहे। ई करुणा भरी कहानी बाटे।
कोशिश किया बच्चे, ठीक ना। ये आपकी भाषा में क्यों बताया गया, ताकि आपकी समझ बढ़ सके इस कविता के प्रति और इसके भावार्थ को दिमाग में बैठा। समझ में आया? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद।